नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक हमारा थर्मिस्टर है। तो बहुत जन ने मुझे थर्मिस्टर पे मतलब मेरे अगले चैनल पे कमेंट किया था, तो उस पर भी मैंने अपलोड किया और इस पर भी एक अपलोड करने जा रहा हूँ। तो थर्मिस्टर देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं बोर्ड में। ठीक है, ये देखिए हमेशा ये फ्यूज़ के साथ बाद अगर थर्मिस्टर पे जो करंट जाता है वो फ्यूज़ के बाद जो करंट जाता है वो थर्मिस्टर पे ही जाता है। तो ये देख सकते हैं बोर्ड पे कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये यहाँ पे है ये ब्लैक कलर का, और यहाँ पे भी है ग्रीन कलर का। ठीक है, ये ज़्यादा करके बोर्ड में कुछ ग्रीन और ब्लैक सिर्फ इसी कलर में रहते हैं। ओके, और थर्मिस्टर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। थर्मिस्टर को अगर बोर्ड पे अगर कहीं पे दर्शाया है, या तो आपको TH लिखा रहेगा वहाँ पे। ठीक है, थर्मिस्टर को बोर्ड पे लिख दर्शाने के लिए या तो आपको वहाँ पे TH लिखा रहेगा। ठीक है, या तो फिर आपको NTC लिखा रहेगा। NTC लिखा रहेगा तभी भी मतलब उसका थर्मिस्टर ही है वो। उसके बाद या तो फिर आपको इस तरीके से सिंबल दे देगा। तो ये थर्मिस्टर का सिंबल होता है। अगर इसमें से अगर तीनों में से आपको कुछ भी अगर दिख जाए बोर्ड पे, तो समझ जाना वो थर्मिस्टर ही है। ओके, तो अब हम हमारा टॉपिक आगे का ये है कि थर्मिस्टर होता क्या, क्योंकि बहुत जन थर्मिस्टर को लेकर कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो वह थर्मिस्टर पढ़ा तो रहे, लेकिन थर्मिस्टर है क्या, थर्मिस्टर करता क्या है काम। तो हमारा जो थर्मिस्टर होता है एक बहुत ही कम ओम्स का एक रजिस्टेंस समझ लीजिए। रजिस्टेंस होता है कम ओम्स का एक रजिस्टर है। ठीक है, जो कि AC करंट को इन करता है और AC करंट को ही आउट करता है। लेकिन इसका जो काम करने का तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे गांव में पता है हम लोग, अगर आपने कभी देखा होगा कि रेत को जब साफ़ करते हुए, तो उसको इस तरीके से मान लीजिए ये एक जाली है। ठीक है, एक जाली है। तो जाली पे जब भी हम रेत फेंकते हैं तो रेत पार तो हो जाता है। ठीक है, रेत हमारा पार तो हो जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े कंकड़ रहते हैं वो हमारे इस जाली के इस तरफ ही रुक जाते हैं। तो मतलब रेत हमारी साफ़ होके जाती है। तो हमारा जो थर्मिस्टर होता है, ये भी जो AC करंट इन होता है वो कुछ इसी तरीके से काम करता है। तो जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए अभी 3 पिन का एक मैंने, ठीक है, ये 3 पिन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ से जैसे ही AC करंट पहले निकलता है कहाँ पे, ये फ्यूज़ पे जाएगा। ठीक है, पहले जाता है एक फ्यूज़ पे जाता है, फिर वहाँ से ये थर्मिस्टर पे जाता है। तो थर्मिस्टर हमारा काम क्या करता है, थर्मिस्टर का काम है हमारा AC इन करके AC आउट करना। तो ये डायरेक्ट करंट यहाँ पे जाता है। तो जैसे ही डायरेक्ट करंट यहाँ से ओवरफ्लो में जाता है, ठीक है, तो ये थर्मिस्टर पे जाता है। तो थर्मिस्टर इसे कंट्रोल करता है, क्या करता है, AC करंट को थर्मिस्टर कंट्रोल करता है और AC करंट को ही पास करता है। तो ये जो करंट यहाँ से जो निकलती है वो फिल्टर होके करंट निकलती है। ठीक है, मतलब ये थोड़ी सॉफ्ट टाइप करंट होती है। आप थोड़ा AC करंट को थोड़ा सॉफ्ट करंट कर बोल सकते हैं। रहता है उतना ही वैल्यू, उतनी ही वोल्टेज, लेकिन जिसकी जो करंट होती है तो वो थोड़ी सॉफ्टनेस रहता है उसमें। ठीक है, तो ये क्या करता है, थर्मिस्टर हमारा AC करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और उसके बाद है थर्मिस्टर को आप चेक करने के लिए मल्टीमीटर पे कैसे करेंगे। तो मतलब मान लीजिए थर्मिस्टर के बारे में आप ज़्यादा तो जानकारी जितना था इतना फ़िलहाल मैंने बताया आपको, लेकिन थर्मिस्टर को बारे में एक और है कि आपको पता कैसे चलेगा कि थर्मिस्टर चेक कैसे किया जाता है। ठीक है, ऐसे तो नॉर्मल पता नहीं चलता। मोस्टली 90% बोर्ड में मैंने देखा है थर्मिस्टर ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, जो ख़राब होगा या तो फ्यूज़ होगा या डायोड होगा या यही रहता है। लेकिन थर्मिस्टर का हमारा टॉपिक है, तो थर्मिस्टर के बारे में मैं बताऊंगा आपको। थर्मिस्टर मोस्टली चेक करने के लिए हमेशा जब भी आप चेक करेंगे तो मल्टीमीटर को हमेशा, ठीक है, मल्टीमीटर को क्या करेंगे, सबसे पहले बजर मोड पे रख देंगे। ये इसका बजर मोड होता है। ठीक है, मल्टीमीटर का ये बजर मोड होता है। तो इससे हम मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखेंगे। ठीक है, बजर मोड पे चेक करेंगे बीप साउंड आ रहा है या नहीं। तो नहीं आ रहा है तो एक बार मेरे नोब को मैं थोड़ा सा टाइट करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो थर्मिस्टर पे हमेशा से बीप साउंड आना चाहिए। अगर आपके थर्मिस्टर पे बीप साउंड नहीं आ रहा है तो आपका थर्मिस्टर ख़राब है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको एक जंपर मारना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए थर्मिस्टर का यहाँ पे सिंबल भी दिया हुआ है इस तरीके से। तो थर्मिस्टर पे बीप साउंड हमेशा से आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ से यहाँ करूँगा तो इस पर बीप साउंड आनी चाहिए।
ठीक है। अगर मान लीजिए थर्मिस्टर पे बीप साउंड नहीं आता, यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ करंट आएगा, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे बीप साउंड नहीं आएगा तो ऐसी कंडीशन में करना क्या रहेगा, आपको एक जंपर मारना पड़ेगा जो कि यहाँ से यहाँ तक रहेगा। आपका थर्मिस्टर 100% वर्क करेगा, ठीक है। नया थर्मिस्टर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। वही चीज़ यहाँ पे भी करना है, ठीक है। ये भी थर्मिस्टर है तो काम सब एक ही जैसा करता है, चाहे ग्रीन हो या ब्लैक हो, काम वो सब एक ही जैसा करेगा, ठीक है। तो इस जानकारी में फिर इतना ही। उम्मीद है आपको एक छोटा सा वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।